ओम श्री गणेशाय नमः। नामं नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं जनाधीशं मातरं पितरं गुरुं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, मिठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज का कक्षा यानी वर्ग उपशास्त्री द्वितीय वर्ष, शीर्षक हितोपदेश पूर्व कथा शेष। हितो नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश पूर्व कथा शेष भाग कुछ अंश रह गया है। करीब करीब ये पुस्तक समाप्त पर है। पूर्व पाठ का स्मरण करना जरूरी है। पूर्व पाठ में मैंने हस्ती श्रृंगार कथा यानी हाथी एवं सियार की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज पूर्व कथा शेष के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पूर्व कथा में है पहले की कथा। पहले की कथा से क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिरण्यक के हित वचन का तिरस्कार करते हुए, हिरण्यक के हित वचन का तिरस्कार कर डर से मूढ़ होकर मंथर उस तालाब को छोड़कर चल पड़ा। मंथर उस तालाब को छोड़कर चल गया, दूसरे स्थान पर चले गए। हिरण्यक आदि भी हंसने से अनिष्ट की आशंका कर उसके पीछे चलने लगे। तब कोई व्याधा उसे पकड़कर धनुष में बांधकर अपने घर के पास जाने लगा। मृग, कौवा और चूहा सबके सब विपन्न होकर उसके पीछे चले। तब हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपत्नक से कहा, जब तक यह व्याधा वन से नहीं निकलता है तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करेंगे। उन दोनों ने कहा, क्या करें कहिए। हिरण्यक ने कहा कि चित्रांग जल के समीप जाकर अपने को मरे हुए के समान दिखलावे और कौवा उसके ऊपर चढ़कर चोंच से कुछ खोदें। तब निश्चय ही वह व्याधा मंथर को छोड़कर मृग के मांस के लिए जल्दी आएगा। अनंतर मैं मंथर के बंधन को काटूंगा। व्याध के निकट आने पर आप दोनों भाग जाएंगे। उन दोनों ने शीघ्रतापूर्वक वैसा ही किया। व्याध मृग को मरा हुआ समझकर छुरी लेकर उसके पास आया। उसी बीच में हिरण्यक ने आकर मंथर का बंधन काट डाला
तब वह मंथन जलाशय में घुस गया। मृग भी व्याघ्र को निकट आते हुए देखकर उठकर भाग गया। वह व्याधा निराश होकर लौटा। ठीक ही कहा है, जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की आशा करता है उसके निश्चित नष्ट होते हैं, अनिश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। तब ये मंथर हेनक आदि स्थान में सुखपूर्वक रहने लगे। ये पूर्व कथा विशेष की सारांश मैंने आपको उद्धृत किया हूँ। अब हितोपदेश, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश की गद्यांश मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गद्यांश का व्याख्या एवं भावार्थ आप समझेंगे। इति बहु विलप्य हिरण्य कश्चित् मांगल लघुपत्नकमाह यावदिश्यं व्याघ्रो वनान् निस्सरति तावन् मंथरं मोचयितुं यत्नः कियताम् तो ऊचतु सत्वरः यथा काजमुपदिशः हिरण्यको ब्रूते चित्रांगी जल समीपम मत्वा गत्वा मृतभिवा आत्मनं निर्दिष्टं प्रदर्शयितुः काकः तस्योपरि स्थित्वा चंचा किमति बिलिखतु नूनं मनेन लुब्धतेन मांसार्थिनो तत्र कच्छप परित्यज्य सत्वं गन्तव्यं ततोऽहं मंथरस्य बन्धनं छेदयामि संनिहते लुब्धके भवदाभ्यां पलायितव्यम्। अयं कारिकायाः गद्यांशः नारायण पंडितो हितोपदेशे मित्रलाभः उद्धितो अस्ति। एवं बहु अधिकं व्याख्यायाः विलप्यः विलापं कृत्वा यानि हिरण्यः तदा मूषिकः चित्रांग लघुपत्नम को तदाख्यं मृग्य वासिनो आहा कथयति यावत्तः या काल पर्यन्तम् अयं व्याधः लुब्धः वनात् अरण्यात् न हि निस्सरति न निष्काम्यति तावत्तः तत्कालान्तरे मंथनं नाख्यं कुर्मं मोचयतुः मुक्तं कर्तुं यत्नः प्रयासः कियतां विधीयताम्। तो चित्रांगला लघुपत्नम को ऊचवतुः जगतुः यथा येन प्रकारेण कार्यः कर्तव्यं तत् सत्वरं शीघ्रम् उपदेशं कुरुः। हिरण्यः मूषिकः ब्रूते गदति चित्रांगः नृपः जल समीपं सलिलनिकटं गत्वा प्राप्यात्मनम् असत्वं वितत्वं वेविवः उपत्रम् इव निश्चेष्टं चेष्टाशून्यं प्रदर्शयतुः काकस्य लघुपत्नस्य कस्य तस्य चित्रांगमयस्य उपरि उदर्भभागे स्थित्वा अवस्थायारूढः सेति शेषः
प्रचञ्चाः त्रोति यथा किमपि विलिखतुः विलेखनं करोति तदा नूनम् अवश्यम् अनेन एतेन निर्गया मांसार्थिनः हिरण्य अभिलाषिनः लुब्धेन व्याधेन तस्मिन् स्थाने कच्छपं कुर्मः मंथर इत्यर्थः। परित्यजः अर्थात विहायः छोड़कर सत्वं च शीघ्रं गन्तव्यं गमनीयं ततः अनन्तरम् अहं हिरण्यः मनन्थरस्य कच्छपस्य बन्धनम् अजनोहरं छेदयिष्यामि छिन्नं करिष्यामि। लुब्धके व्याधे सन्निहते निकटस्थे सति भवदिस्याः युवाभ्यां पलायेत्यत्वं पलायनं कर्तव्यम् इति व्याख्याः। अस्य कारिकायाः गद्यांशः हिंदी अनुवादः। इस प्रकार बहुत विलाप करके हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपत्नक को कहा, जब तक वह व्याध वन से नहीं निकलता है तब तक मंथन को छुड़ाने के लिए यत्न करो। उन दोनों ने कहा, जैसा करना है शीघ्र उपदेश दो। हिरण्यक कहता है, चित्रांग जलाशय के पास जाकर अपने को मरे हुए समान चेष्टा शून्य दिखलावें और कौआ लघुपत्नक उसके ऊपर चढ़कर अपनी चोंच से कुछ को खोदें। तब निश्चय ही मृग के मांस की इच्छा करने वाला वह व्याध वहाँ पर उस कछुए को छोड़ कर जाएगा। तब मैं मंथर के बंधन को काटूंगा। जब व्याध निकट आएगा तब आप भाग कर जाएंगे। अब तब चित्रांगद और लघुपत्नक के शीघ्र जाकर वैसा करने पर थक कर पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर व्याधा ने उस मृग को देखा। तब कछुए को जल के समीप रखकर छुरी लेकर वह आनंदचित होकर मृग के समीप गया। इसी बीच में हिरण्यक ने आकर मंथर का बंधन काट दिया। बंधन के कटने से कछुआ शीघ्र जलाशय में घुस गया। वह मृग भी अपने निकट उस व्याघ्र को देखकर उठकर शीघ्र भागा। लौटकर व्याघ्र जब पेड़ के नीचे आता है तब कछुए को न देखकर उसने विचार किया कि काम न करने वाले यह उचित ही है। अब हम पद पढ़ना चाहते हैं। पद है, जो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निवेशयते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेवि। अन्वया, जो ध्रुवानि परित्यज्य अध्रुवानि निसेवते तस्य ध्रुवानि नश्यन्ति अध्रुवं नष्टम् एवि। हास्य पदम व्याख्याया नारायण पंडितो हितोपदेश मिथिलावा उद्धितो अस्ति
यः अथातः जनः लोकः ध्रुवानि निश्चितानि परित्यज्य त्यक्त्वा निश्चितानि नश्यन्ति अदृश्यानि भवन्ति। अध्रुवम् अनिश्चितं वस्तु नष्टम एव प्राप्तनाशम एव ही निश्चयेन। जो पुरुष निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों का आश्रय करता है, उसके निकट उसके निश्चित नष्ट होते हैं और अनिश्चित वस्तु तो नष्ट ही है। ततो असो स्वकर्म वंशा निराशः कंटकं प्रविष्टः मंथराश्च सर्वे मुक्ताः आपदः स्वस्थानं गत्वा यथा सुखमस्थिता। ततः अर्थात अनंतरम असोह व्याधो स्वकर्मवशात निज क्रियावशात निराशदः आशा शून्यं सन्नः संकटः शिबिरं प्रवसितं मंथरादयः मंथर प्रभृतयः सर्वे सकलाः मुक्तापदः त्यक्तः विपत्तयः सन्तः स्वस्थानं निजवासस्थलं गत्वा प्राप्य यथा सुखम सुखपूर्वकम स्थितः। तब वह व्याघ्र अपने कर्मवश निराश होकर शिविर में गया। मंथर आदि पर सब मित आपत्ति से रहित होकर अपने स्थान में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। अतः राजपुत्रे सानद मुक्ते सर्वे श्रुतिवन्तः सुखिनो वयं सिद्धं नः समीपहितं विष्णु शर्मा उवाचः एतद्वत्पतिभिलसितम् अपि संपर्णम् अपरम् अपि इदमस्तु। तब राजपुत्रों के ने आनंद के साथ कहा। तब राजपुत्रों ने आनंद के साथ कहा समालभ्यताम् भूपालः परिपालयन्तु वसुधां सावतः स्वधर्मे स्थितः आस्तां मानस्तुष्टये सुकीर्तिनां नीतिवो वर्देवः कल्याणं कुरुतां जनस्यः भवानश्चन्द्रादचूडामणिः सज्जना मित्रः यातु सज्जना मित्रं यास्तु जनपदे लक्ष्मी समालभ्यताम् भूपालः स्वधे स्थितः। सज्जनः मित्रं यास्तु जनपदे लक्ष्मी समालभ्यताम् भूपालः स्वधर्मे स्थितः सन्तः वसुधां सावतः परिचालयन्तु नवोढाय विनीतिः सुकितः मानसंतुष्टे आस्तां भगवान् चन्द्राचूडामणि यस्य कल्याणं कुरुताम्। सज्जन लोग मित्र को प्राप्त करें, देश लक्ष्मी को प्राप्त करें। राजा लोग अपने धर्म में रहते हुए पृथ्वी को निरंतर पालन करें।
नई विवाहिता पत्नी के समान आप राजकुमार लोगों को नित्य पुण्यात्मा पुरुषों के मन के संतोष के लिए स्थित होए। आज चंद्र को सिर में धारण करने वाले भगवान शिव जी लोक का कल्याण करें। अतः राजपुत्रे सानंदयुक्तं सर्वे श्रुतवन्तः सुखिनं वयं सिद्धं न समाहितम्। विष्णु सर्वोवाचः एतद्वती मित्तम् अपि सम्पन्नम् अपरम् अस्तु। अस्य कारकायां गद्यांशः व्याख्यायाः अध्येति अथानन्तरं राजपुत्रेः नृपकुमारेः सानन्दः आनन्दपूर्वकम् उक्तं कथितं सर्वे सकलाः वयं श्रीवन्तः आकिनं तमवन्तः। अयं सुखिनः सानन्दः नास्माकं सभिहितम् अविष्टं सिद्धं सम्पन्नम्। विष्णुशर्मा तदात्य पंडितः उवाचः जगादः एतद् इदं भवतां युष्माकं राजपुत्राणाम् इति भावः। अभिलषितम् अपि अभीष्टम् अपि सम्पन्नं सिद्धम् अपरम् अपि तदन्यपि इदम् एतद् अस्तु भवतु। मित्रं यान्तु नो सज्जनाः जनपदलक्ष्मी सभालभ्यताम्। भूपालः परिपालयन्तु वसुधा स्वधर्मे स्थिताः। कल्याणं कुरुतां जनस्य भवांश्चन्द्राचूडामणिः। सज्जनः अर्थातः शिष्टः मित्रं सुहृदयं यान्तु अर्थातः प्राप्तवन्तुं जनपदे लक्ष्मी सम्प्रति समालभ्यतां सम्प्राप्यतां। भूपालाः राजनः स्वधर्मे निजधर्मे राजधर्मः इति भावः स्थिता विद्यमानः सन्तः वसुधामः पृथिवी शाश्वतः नित्यं परिपालयन्तु संरक्षन्तु। नवोढा इव नूतं परिपण्यताम् इव युष्माकं राजपुत्राणाम् इति भावः। नीतिः राजनीतिः सुकीर्तिनः पुण्यवतां मानसंस्कृतेः चित्तसन्तोषवायः आस्थां तिष्ठतु भगवानः। ऐश्वर्यसम्पन्नं चन्द्रार्कचूडामणिं शेषः शङ्कर इत्यर्थः। जनस्य लोकस्य कल्याणं शुभकुरुतां विद्यताम्। सज्जन लोग मित्र को प्राप्त करें, देश लक्ष्मी को प्राप्त करें। राजा लोग अपने धर्म में रहते हुए पृथ्वी को निरंतर पालन करें। नई विवाहिता पत्नी के समान आप राजकुमार लोगों को नित्य पुण्यात्मा पुण्यों के मन के संतोषों के लिए स्थित हो। अर्ध चंद्र को सिर में धारण करने वाले भगवान शिव जी लोक का कल्याण करे। सज्जनः संतस्य तेजनः कर्मधारय समासः इत्यर्थः। भूपालः
भुवं पालयन्ति भूपालः अचः उपसर्गः स्वधामे स्वधर्मः तस्मिन् तत्पुरुषः समासः नवोधाः नवाः च असुरूढा कर्ण धारय समासः मान सनस्तुये मानसस्य तुष्टे तस्ये षष्ठपुरुषः चंद्रार्ध इव चूड़ामणिवर्ण्यः सह बहुव्रीहि अलङ्कारः अलङ्कारः अत्रः उपमालङ्कारः छन्दः साधुर्विक्रियतिः अववर्तिनः त्वां समाराध्य भक्तः अनन्तवर्णाः नित्यत्वं समासादयन्तु गैवानी ता भारती अस्तात् संविदा प्रज्ञालोका आलोका सन्तु लोकाः इति शेषः राजशर्मपरिणीत चंद्रा काकलोगिता हितोपदेश मित्रलाभः समाप्तम्।